नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4th में 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए, देखिए आपके सामने दिख रहा है कि सारे एग्जाम में टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आऊँगा वर्ल्ड के रूप में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े थे कौन? राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों, ये भी आपका आया हुआ है। 21/7/2020 को एग्जाम हुआ था, 24 को एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी में दोस्तों ये आया हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में और 1939 में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे मोहन सिंह। सारे टीआरई में आए हुए एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 को SB बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहाँ दोस्तों? सिंगापुर में किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए थे वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी देश में जोड़ा कहाँ? जर्मनी के लोगों ने। और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना INA की स्थापना हुई थी दोस्तों 1943 में। INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। INA के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है दोस्तों, इस पे ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान देना। चलिए अगला है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी से। अगला दोस्तों है, अगला अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे कौन? शीलभद्र याजी जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी कौन? कैप्टन मोहन सिंह ने। अब देखिए, भारत के गवर्नर जनरल और जनरल वायरस राज से जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे देख लेते हैं जो बनने वाले हैं। देखिए, बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, किसने कहा था? मोर्ले द्वारा। कांग्रेस दोस्तों, कांग्रेस का महल खड़खड़ा। तो भारत की इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ये भी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा, मोर्ले द्वारा। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी आकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, ये करजन द्वारा है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जवाहरलाल नेहरू। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी कब? 1 नवंबर 1858 में। सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिट्टन, और वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में
सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अगला है, ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। अगला, अफगानिस्तान की प्रति आक्रमण नीति लॉर्ड लिटन वायसराय ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रथागत निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अगला दोस्तों है, भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई 1919 अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिक को। इंपीरियल कैडेट क्राफ्ट्स का स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। द्वैत शासक का जनक माना जाता है दोस्तों सर लियोनिक कार्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिटन द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हॉस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार का कानून 1935 निर्मित हुआ था लॉर्ड लिंडसगो द्वारा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक्करण निर्वाचन वर्ग की। अगला है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धता स्वीकार किया गया 1853 में। और वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला 1786 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की गई थी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था दोस्तों वॉरेन हॉस्टिंग ने। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। कौन? स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है, भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा द्वारा। और बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने के समय उलट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1764 ईस्वी में। और द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1870 ईस्वी में। अब देखते हैं रियासतों का एकीकरण जब हुआ था उससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर फजल अली के। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी।
और एस गोपाल ने जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया ये शब्द लिखे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? पहला, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर डायरेक्टर एक्शन दिवस हुआ। अगला है, सूची मिलान कर लीजिए। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में। आश्रम साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हो। इससे क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों बीपीएससी तैयारी में, इसलिए इसको ध्यान रखना। हाथ कथी खादी के वस्त्रों में 1870 ईस्वी में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। राजभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? ये दोस्तों सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में हाथ नहीं मिलाया था वो ग्वालियर था और भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे ने। अगला है, अब विविध से क्वेश्चनों को देख लेते हैं। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट दोस्तों है। राजकीय शक्ति कंपनी ने ताज को हस्तांतरित हुई थी 1858 में और वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनिक था यंग इटली अभियान पर भाषण देता था वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला 1895 का वेल्ली आयोग भारत में बे विषय पर गठित किया गया था दोस्तों। ताना भगत आंदोलन संबंधित था आदिवासी आंदोलन से। और मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे GH देशमुख। और 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया बांटो और ताज राज करो नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई थी संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इंकलाब किसने? हसरत मोसाई ने दिया था। आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 वर्ष में। और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम बीकाजी कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किंग्स जॉर्ज पंचम ने। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले घटना घटित हुई थी दोस्तों क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे EV रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च नटाल से ट्रावर तक था। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था बिहार। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि था। अगला, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। और वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे था 1930 में जेल भी गए हैं जमनालाल बजाज दोस्तों। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। और भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला 1856 में दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित हुआ था।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. राय। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी वो कौन था? बिहार। भारत में कागज़ का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 12वीं शताब्दी में, और सर स्टैनफोर्ड के दिल्ली पहुँचे थे 12 मार्च 1942 में। और गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से है। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल, इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा की गई थी। कब? वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला है समाजवाद का समर्थक था कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने चाहता था। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया मौलाना हजरत मोहसिनी ने। अब सही सुमेल करना है। बारदोली गुजरात में हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नुआखाली पश्चिम बंगाल में है। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला है वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी.वी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। और पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकेगा नहीं जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और अपनी कार्यकारी कमेटी 1937 ईस्वी में कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो दोस्तों इस क्लास में इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, इसका अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।